अन्य गद्य विधाएं देखते हैं। अन्य गद्य विधाओं में क्या देखेंगे? रिपोर्ताज। ठीक है, अब रिपोर्ताज जो है, वैसे रिपोर्ताज ये रिपोर्ट, ठीक है, अंग्रेजी भाषा का क्या है शब्द? रिपोर्ट है। रिपोर्ट अंग्रेजी भाषा का शब्द है। रिपोर्ट किसी घटना के यथा तथ्य वर्णन को कहते हैं। ठीक है, रिपोर्ट सामान्य रूप से समाचार पत्र के लिए लिखी जाती है और उसमें साहित्यिकता नहीं होती है। ठीक है, अब रिपोर्ताज जैसे आधुनिक युग में विकसित एक गौड़ गद्य विधा है, जिसका उदय द्वितीय महायुद्ध के समय युद्ध की घटनाओं के रिपोर्ट या विवरण के बारे में दिया जाना था। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं रिपोर्ताज के बारे में। अब इधर देखते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान रांगे राघव ने अकाल पीड़ित बंगाल का दौरा करके तूफानों के बीच नामक रिपोर्ताज लिखा। काव्य रूप की दृष्टि से इसे कहानी विधा का विस्तार कह सकते हैं। वस्तुतः यह विधा अखबार की रपट के बहुत नजदीक है। इसका उद्भव भी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान साहसी पत्रकारों की रपटों से हुआ। इसी विधा में अमृत राय की लाल धरती और भगवत शरण उपाध्याय की पुस्तक इतिहास के पन्नों पर खून के धब्बे की भी गणना हो सकती है। नरोत्तम नागर, रामशरण शर्मा, मुंशी आदि ने अनेक सफल रिपोर्ताज लिखे हैं। अस्क ने पहाड़ों में प्रेममय संगीत, भदंत आनंद कौशल्यायन ने देश की मिट्टी बोलती है, शमशेर बहादुर सिंह ने प्लाट का मोर्चा और बांग्लादेश के स्वतंत्रता युद्ध के दौरान विष्णुकांत शास्त्री ने युद्ध संबंधी रिपोर्ताज लिखे। इसी युद्ध पर धर्मवीर भारती के रिपोर्ताजों का संग्रह ब्रह्मपुत्र के मोर्चों से भी प्रकाशित चर्चित हुआ। आजकल रेडियो दूरदर्शन से अनेक ऐसे कार्यक्रम प्रसारित होते हैं जिन्हें रिपोर्ताज कह सकते हैं। ऋण जल, धन जल, फणीश्वरनाथ रेणु के संस्मरणात्मक रिपोर्ताजों का संकलन है। ठीक है, ये सीबीएसई बोर्ड में 10th में है ये। ठीक, ऋण जल, धन जल। अब इधर पढ़ेंगे हम आत्मकथा। आत्मकथा तो सभी को पता होगा। ठीक है, हिंदी में अकबर कालीन जैन कवि बनारसी दास ने ही अर्धकथानक नाम से आत्मकथा लिखी थी। आधुनिक हिंदी साहित्य में आत्मकथा सबसे पहले डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने लिखी। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा सत्य के प्रयोग मूलतः गुजराती में और नेहरू जी ने मेरी कहानी मूलतः अंग्रेजी में लिखी थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपनी आत्मकथा हिंदी में लिखी। बच्चन ने अपनी आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर और प्रवासी की डायरी नाम से 4 खंडों में लिखी। राहुल सांकृत्यायन ने मेरी जीवन यात्रा नाम से 3 खंडों में आत्मकथा लिखी। यशपाल के सिंहावलोकन को भी आत्मकथा की ही कोटि में रखा गया। सेठ गोविंद दास की आत्मकथा भी उल्लेखनीय है। रामविलास शर्मा की आत्मकथा 2 खंडों में अपनी धरती अपने लोग हाल ही में प्रकाशित हुई है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे जीवनी के बारे में। आधुनिक साहित्य में भारतेंदु की जीवनी ब्रजरत्न दास ने लिखी। फिर प्राचीन महापुरुषों और प्रेरणाप्रद व्यक्तियों की अनेक जीवनियां लिखी गई। स्वतंत्रता के उपरांत जो उल्लेखनीय जीवनी साहित्य हिंदी में लिखा गया उसमें चंद्रशेखर शुक्ल का रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रामविलास शर्मा का निराला की साहित्य साधना 3 खंडों में, अमृत राय का कलम का सिपाही, विष्णु प्रभाकर का शरद चंद्र की जीवनी आवारा मसीहा, विष्णु चंद्र शर्मा द्वारा लिखित मुक्तिबोध की जीवनी मुक्तिबोध की आत्मकथा प्रसिद्ध है। ठीक है, अब इधर है पत्र साहित्य। पत्र साहित्य में क्या है? पत्र साहित्य गद्य विधा के अंतर्गत रखा जाता है। साहित्यकारों के पत्र संग्रहणीय होते हैं क्योंकि वे कलात्मक, मार्मिक और प्रेरक होते हैं। बाल मुकुंद गुप्त का शिव शंभु के चिट्ठे काल्पनिक पत्रों का संग्रह है जिसमें लेखक ने समकालीन स्थितियों पर अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त की है। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी के पत्र चर्चित हुए हैं। रामविलास शर्मा का मित्र संवाद और नेमचंद जैन का पाया पत्र तुम्हारा, ठीक है, नेमचंद जैन का पाया पत्र तुम्हारा पत्र साहित्य के रूप में चर्चित हुए हैं। अब इधर है ज्ञान का साहित्य। ठीक है, ज्ञान का साहित्य में क्या है? स्वाधीन भारत में हिंदी में ज्ञान विज्ञान के साहित्य का विकास हो रहा है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती के माध्यम से यह काम 1900 के आसपास ही प्रारंभ कर दिया था। इस युग में राहुल सांकृत्यायन, आचार्य नरेंद्र देव, डॉक्टर रामविलास शर्मा, डॉक्टर भरत सिंह उपाध्याय, जयंत विष्णु,
नालिरकर, गुड़ाकर, मुले आदि ने विशेष कार्य किए हैं। आचार्य नरेंद्र देव और डॉक्टर लोहिया ने प्राचीन भारतीय साहित्य और संस्कृति पर, डॉक्टर रामविलास शर्मा ने भारतीय भाषाओं, मार्क्सवाद और भारतीय राजनीति पर, और डॉक्टर भरत सिंह उपाध्याय ने बुद्धकालीन भारतीय भूगोल पर, और जयंत विष्णु नारिलकर ने वैज्ञानिक विषयों पर अत्यंत परिश्रम पूर्वक अनुसंधान किया है। राहुल जी का इस क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान रहा। उन्होंने मध्य एशिया, नेपाल और तिब्बत का इतिहास लिखा है। ठीक है, तो आप ये समझिए कि महावीर प्रसाद द्विवेदी से लेके यहाँ तक बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, यहाँ तक। अब विज्ञान और भारतीय भाषाओं के क्षेत्र में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान है। पंडित किशोरी दास वाजपेयी का हिंदी शब्दानुशासन इस दृष्टि से विशेष उल्लेखनीय है। इस क्षेत्र में अनेक सरकारी, अर्ध सरकारी संस्थाएं भी कार्यरत हैं। नागरी प्रचारी सभा काशी, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, विज्ञान परिषद प्रयाग, बिहार राष्ट्र भाषा परिषद आदि ने इस क्षेत्र में सराहनीय कार्य किया है। प्रायः सभी मंत्रालयों में हिंदी एकांश स्थापित है जो सरकारी कामकाज का हिंदी अनुवाद करते हैं। केंद्र में भी अनुवाद ब्यूरो स्थापित है। हिंदी समिति उत्तर प्रदेश ने ज्ञान विज्ञान से संबद्ध अनेक महत्वपूर्ण पुस्तकों का हिंदी में अनुवाद कराया है। इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य नागरी प्रचारी सभा काशी द्वारा प्रकाशित हिंदी विश्वकोश है। ज्ञान मंडल बनारस द्वारा 2 खंडों में प्रकाशित साहित्य कोश साहित्य के अध्येताओं के लिए एक दुर्लभ संदर्भ ग्रंथ है। इसके प्रधान संपादक धीरेन्द्र वर्मा थे। ठीक है, इसके प्रधान संपादक कौन थे? धीरेन्द्र वर्मा जी थे। अब इधर है 1996 में समांतर कोश हिंदी थिसारस का प्रकाशन एक उल्लेखनीय घटना है। अरविंद कुमार ने इसे वर्षों के परिश्रम के बाद तैयार किया है। उनके शब्दों में किसी भी भाषा के उपयोक्ताओं के हाथों में थिसारस या समांतर कोश एक शक्तिशाली उपकरण होता है। यह न केवल उनकी शब्द संपदा को कई गुना बढ़ा देता है बल्कि अभिव्यक्ति की राह में आने वाली अनेक कठिनाइयों को दूर कर देता है। यह उनके सामने उनके विकल्प रखकर उन्हें शब्दों के चयन की विवेक शक्ति देता है ताकि वे अपनी बात कहने के लिए प्रभावशाली, सटीक और सही शब्द चुन सकें। ठीक है, अब हम इधर चलेंगे रेखाचित्र संस्मरण पर। ठीक है, रेखाचित्र संस्मरण भी आधुनिक गद्य विधाएं हैं। रेखाचित्र को शब्द चित्र भी कहा जाता है। ठीक है, रेखाचित्र को शब्द चित्र भी कहा जाता है। हिंदी रेखाचित्र साहित्य में महादेव वर्मा का नाम सर्वप्रथम उल्लेखनीय है जो 1947 में स्मृति की रेखाएं प्रकाशित हुआ जो संस्मरण और रेखाचित्र दोनों हैं। इसके पूर्व 1941 में उनका अतीत के चलचित्र प्रकाशित हो चुका था। महादेवी जी ने उपेक्षित एवं शोषित व्यक्तियों को इन संस्मरणात्मक रेखाचित्रों में अपार ममता दी है। इनसे महादेवी जी का भी अंतरंग व्यक्तित्व उजागर होता है। राम वृक्ष बेनीपुरी की माटी की मूर्तें भी रेखा चित्रों के संकलन के रूप में चर्चित हुई। ठीक है, शिवपूजन सहाय का संस्मरण संकलन वे दिन वे लोग 1965 में प्रकाशित हुआ। उपेंद्र नाथ अस्क ने मंटो संबंधी संस्मरण मंटो मेरा दुश्मन 1957 के आसपास प्रकाशित कराया। संस्मरण लिखने वालों में प्रसिद्ध पत्रकार पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के शहीदों, नेताओं एवं साहित्यकारों पर प्रेरक संस्मरण लिखे। शिवरानी देवी लिखित प्रेमचंद्र घर में संस्मरण साहित्य की अनूठी कृति मानी जाती है। विष्णु चंद्र शर्मा ने इन लोगों के मध्य नाम से एक संस्मरणात्मक पुस्तक लिखी। ठीक है, अब श्री कृष्ण रायदास ने भारतेंदु से संबंधित अनेक दुर्लभ संस्मरण लिखकर प्रकाशित कराए। काशीनाथ सिंह ने काशी का 80, रविंद्र कालिया ने गालिब छुटी शराब और कांति कुमार जैन ने तुम्हारा परसाई नाम से अच्छे संस्मरण ग्रंथ लिखे हैं। ठीक है, अब इधर है लास्ट यात्रा वृतांत। अब यात्रा वृतांत के बारे में देखते हैं। इस युग में लेखकों ने सुंदर यात्रा वृतांत लिखे। आधुनिक युग में इसका भी प्रवर्तन भारतेंदु ने किया था। प्रमुख यात्रा वृतांत लेखक और उनकी कृतियां इस प्रकार हैं: राहुल सांकृत्यायन, घुमक्कड़ शास्त्र, मेरी चीन यात्रा, किन्नर देश में आदि। ठीक है,
ये राहुल सांकृत्यायन के हो गए। अब है भगवत उपाध्याय, वो दुनिया सागर की लहरों पर अज्ञे के हैं, अरे यायावर याद रहेगा, अरे यायावर रहेगा याद, एक बूंद सहसा उछली। यशपाल का है लोहे की दीवार के दोनों ओर स्वर्गोद्यान बिना शांप। ठीक है। अब राम वृक्ष बेनीपुरी का क्या है, पैरों में पंख बांध कर। धर्मवीर भारती का है ठेले पर हिमालय। और प्रभाकर द्विवेदी पार उतर कह जाई हो धूप में सोई नदी। अभी हाल में अमृतलाल बेगड़ का सौंदर्य की नदी नर्मदा प्रकाशित हुआ है। कृष्णनाथ ने भी पठनी यात्रा वृतांत, कृष्णनाथ ने भी पठनी यात्रा वृतांत है। लद्दाख में राग बिराग, स्पीति में बारिश लिखे गए हैं। ठीक है। तो ये रहे आपके हिंदी साहित्य सरल इतिहास का वीडियो। और मेरे इस जो है YouTube चैनल पर हिंदी साहित्य का सरल इतिहास पूरी पुस्तक का वीडियो अपलोड हो गया है, और आप देखिए इसको। और आगे मैं वीडियो बनाऊंगी, एक एक लेखक पर वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, कि कहीं से भी उसमें कुछ छूट ना जाए। अब वो अगले दिन शुरू करूंगी। आज के लिए यही समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।